जप रखा, ध्यान रखा। लोग कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से वंचित कर दिया। महाराज, किस शिक्षा से वंचित किया? वह शिक्षा जिसके प्रवेश के लिए कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, वहां पर उन्होंने कहा कि आप मत करिए, क्योंकि आपके पास सेवा के कार्य हैं। वेद का वाचन करना, वेद का अध्ययन करना, इससे रोका है। मेरा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति है, उससे कहा जाए कि ये गन्ने की खेती है, आपको खेती करनी है, लगानी है, सारी चीज़ें करनी है, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि इसके बाद जो रस मिलेगा वो रस आपको मिलेगा। एक प्रक्रिया ये है कि सारे काम करते हुए रस पीजिए, और दूसरी प्रक्रिया क्या है, सीधे रस ले लीजिए, क्योंकि आपके पास और ढेर सारी जिम्मेवारी है। तो क्या कहने वाला व्यक्ति अन्यायी है? एक कड़कड़ाती हुई ठंड में स्नान करके विधि पूर्वक गर्भगृह में जाकर पूजा करने वाले ब्राह्मण विधि पूर्वक अनुष्ठान इत्यादि के द्वारा जो फल प्राप्त करता है, वही फल शूद्र को या चतुर्थ वर्ण को केवल मंदिर देखने से मिल जाता है। तो ये शूद्रों के साथ अन्याय हुआ कि वरदान हुआ? अन्याय हुआ कि वरदान हुआ? वरदान है, क्योंकि आपके पास सेवा के कार्य हैं। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्रि जी महाराज कहते हैं, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल को प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, फल तक पहुंचने के लिए भेदभाव किया गया। और महाराज, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, उसको फल तक पहुंचने के लिए उतनी ही कठिन खाई को पार करना पड़ता है, और जिसको आप निम्न मानते हैं, उनको सनातन धर्म ने इतनी सुविधा दी है कि उस सहजता तक फल को प्राप्त कर लें। इसलिए भगवान मनु के सिद्धांत को समझे बिना, अपने इतिहास को जाने बिना आक्षेप करना भी गलत है। भारत सोने की चिड़िया किसके बल पर थी? विश्व गुरु तो भारत ब्राह्मणों के बल पर था। सोने की चिड़िया किसके बल पर थी? अरे उन्हीं के बल पर थी जो भारत के आर्थिक संसाधन को बढ़ाने में काम करते थे। वो दो ही थे, या तो वैश्य थे या तो शूद्र थे। वैश्य के पास 3 कार्य हैं, लेकिन लघु उद्योग, कुटीर उद्योग किसके पास है? शूद्रों